नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिंटू तिवारी और आज हम बात करेंगे कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। मतलब कि आप जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी पॉइंट आपको याद नहीं होता है, उसको आप किस तरह से हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। अगर आपको पढ़ा हुआ हमेशा के लिए याद रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी पढ़े वो आप कभी नहीं भूलिए, तो आपको मेरे द्वारा बताया गया ये टिप्स जरूर आजमाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो अपने हाथ में पेन या पेंसिल लेकर जरूर बैठें। इससे क्या होगा कि जब आप पढ़ाई करते हैं, उनमें से कुछ लाइन ऐसा होता है जो कि आपको थोड़ा सा टेढ़ा लगता है। मतलब आपको लगता है कि इस चीज को हम कैसे याद करें, ये तो बहुत टेढ़ा लाइन है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप उस लाइन को पेन या पेंसिल से मार्क कर दीजिए। मार्क करने से क्या होगा दोस्तों कि आप जब कभी भी उस चीज को शुरू से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, तो आपको मार्क वाली जगह पे जब आपका ध्यान जाएगा, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये पॉइंट हम मार्क किए थे, ये पॉइंट थोड़ा सा हार्ड है, इसको हमको ध्यान से पढ़ना है। तो अगर आप मार्क कर लीजिएगा तो उस चीज पे आपका ध्यान बार बार जाएगा, जिससे कि आप उस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा और वो चीज आपको याद हो जाएगा। भूलिएगा नहीं, क्योंकि बार बार आपका ध्यान उस पर जाएगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, अपना नोट्स खुद बनाइए। तो अपना नोट्स खुद बनाने से कोई भी पॉइंट बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि क्लास और ट्यूशन में तो आपको नोट्स तैयार करवाया ही जाता होगा, लेकिन दोस्तों अगर आप इन नोट्स को पढ़कर और समझकर अपने हिसाब से एक अलग से नोट्स बनाते हैं, तो उन चीज़ों को आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हमने अपने नोट्स को किस तरह से तैयार किया है और किस पॉइंट को कहाँ लिखा है। मान लीजिए कोई क्लास टीचर आपको किसी लाइन को समझा रहे हैं, वो थोड़ा सा उसको कठिन तरह से बता दिए, लेकिन उसी चीज को अगर आप समझ के एक अलग से नोटबुक बनाइएगा, उसको आसान तरीका से बना के, तो वो चीज आपको समझने में आसानी होगा और उस चीज को आप सरल तरीका से पढ़ के याद कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, ग्रुप स्टडी करना। दोस्तों पढ़ा हुआ याद रखने का एक सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका ये भी है कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास साथियों के साथ ग्रुप स्टडी करें। जिससे होगा ये कि आपको अगर कोई चीज याद नहीं रह रहा है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर आप उसका आंसर नहीं दे पाते हैं, तो आप अपने उस दोस्त से उसके बारे में तो पूछेगा ही कि अब भाई हमको इस चीज का आंसर नहीं आ रहा है, तुम हमको बताओ कि इसका क्या आंसर होगा। तो वो जब आपको बताएगा, तो आपके दोस्त और आपके बीच एक जो संबंध बनता है क्वेश्चन का आंसर बताने टाइम, वो सरल तरीका होता है। इसीलिए ग्रुप स्टडी याद करने के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, इसीलिए ग्रुप स्टडी हमेशा करना चाहिए। दोस्तों चौथा पॉइंट, पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेना। आप लगातार कोई भी काम करते हैं तो हमारे शरीर के साथ हमारा दिमाग भी थक जाता है, इसीलिए जब भी पढ़ाई करने बैठे तो 45 मिनट में एक बार ब्रेक जरूर लें। वो ब्रेक भले ही 5 से 10 मिनट का ही क्यों न हो, लेकिन आप पढ़ाई करने के दौरान हर 45 मिनट में थोड़ा सा ब्रेक लें और उस ब्रेक में थोड़ा सा आप कहीं बाहर निकल जाइए, अपने छत पे चले जाइए या फिर अपने घर के गार्डन में, या फिर कहीं थोड़ा सा मतलब बाहर में हवा में चल जाइए, फिर थोड़ा सा उठ के पानी पी लीजिए, या फिर मतलब 5 से 10 मिनट अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए फ्रेश करने के लिए जो आपको अच्छा लगे कोई भी एक्टिविटी 5 से 10 मिनट कीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स फील कीजिए। उसके बाद फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाइए। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक फील होगा और आप जो भी पढ़िएगा वो आपको अच्छे से याद रहेगा। और ब्रेक लेने से एक फायदा ये भी होता है कि आप मतलब लगातार कोई भी चीज को पढ़ते हैं तो वो सब आपका एक ही में मिक्स हो जाता है। जैसे कोई आप डेट याद कर रहे हैं, ईस्वी सन कोई भी आप याद कर रहे हैं, तो आप 4-5 ईस्वी को अगर एक साथ पढ़िएगा लगातार कंटिन्यू, तो वो सब आपका एक में ही मिक्स होने लगता है। लेकिन जब आप बीच में 45 मिनट 30 मिनट के बाद अगर आप थोड़ा सा ब्रेक ले लेके पढ़ते हैं कोई भी चीज को, तो वो आपका एक में मिक्स नहीं होगा और आपको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट क्लियरली वो चीज आपको याद रहेगा। रिवीजन, देखिए किसी भी पढ़ी हुई चीजों को याद रखने के लिए रिवीजन बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि जैसे कि गाड़ियों की अच्छी चाल के लिए उसको टाइम टाइम पे सर्विसिंग करवाया जाता है, उसी प्रकार हम जो भी पढ़ाई करते हैं उसको अपने दिमाग में अच्छे से याद रखने के लिए समय समय पर रिवीजन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप जो भी पढ़ाई कीजिए उसे हर महीने में एक बार, या फिर अगर आपके पास समय बच जा रहा है तो आप 15 दिन में एक बार भी उस चीज को रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बताए हुए सभी 5 नियमों का पालन अगर आप अच्छे से करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप जो भी पढ़िएगा वो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, आपको वो हमेशा याद रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी पढ़े हुए चीजों को आसानी से याद कर सकें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। राधे राधे।